अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर 8 कवर करेंगे, एल्गोरिदम्स एंड फ्लो चार्ट्स। अच्छा, सारा तो नहीं पढ़ेंगे आज से। हम एल्गोरिदम्स के टॉपिक को कवर करेंगे। फ्लो चार्ट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। सबसे पहले हम जो है वो रीडिंग करेंगे। उसके बाद फिर इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये बेसिकली है क्या चीज़। अच्छा, द कंप्यूटर इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल. It can be used to solve a simple or complex problem that require calculation and analysis. कंप्यूटर बेसिकली ऐसी मशीन है जिससे हम अपनी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। वो प्रॉब्लम सिंपल भी हो सकती है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। जो ये जो है कैलकुलेशन बढ़ती जाती है तो वो कॉम्प्लेक्स होती जाती है। यानी मिसाल के तौर पर अभी आप छोटी क्लास में हैं तो आप कोई भी जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उसके जैसे फॉर एग्जांपल आप मैथ का सब्जेक्ट लेना है। मैथ के सब्जेक्ट के अंदर जो आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसके लिए आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करते। आप जो है वो डायरेक्ट ऐसे ही सॉल्व कर देते हैं अपनी प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये सिंपल प्रॉब्लम्स होती हैं। इसी तरह जब आप आगे आते हैं 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जब आएंगे तो प्रॉब्लम जो है कॉम्प्लेक्स होती जाती है। तो फिर आप क्या करते हैं, उसके लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली कंप्यूटर भी इसी तरह है कि जब आपकी प्रॉब्लम्स जो है वो कॉम्प्लेक्स होती होती जाती हैं तो फिर आप कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अच्छा, एल्गोरिथम्स क्या है? एल्गोरिथम पढ़ लेते हैं। द फर्स्ट स्टेप इन जनरेटिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम and put the sequence of activities that will lead you to the expected solution. अच्छा, हमारे पास जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, जब भी हम कोई भी काम करते हैं, तो उस काम करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम हर कोई जो भी काम कर रहे होते हैं, उसको स्टेप बाय स्टेप काम कर रहे होते हैं। ठीक है, उस स्टेप बाय स्टेप काम करने को हम कंप्यूटर की ज़बान में एल्गोरिथम्स कहते हैं। इसकी अगर सिंपल डेफिनेशन में इंग्लिश में आपको बताऊँ तो आप कह सकते हैं कि अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ठीक है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैंने एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे, फ्रॉम आवर डेली रूटीन ऑफ गेटिंग रेडी टू स्कूल। अच्छा, जब हम आप लोग सुबह जब स्कूल आते हैं उससे पहले आप ये मुख्तलिफ जो है वो एक सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज से गुजर के आते हैं। अच्छा, आपको जो सबसे पहले सुबह उठते हैं, ठीक है, स्कूल जाने के लिए सबसे पहले आप क्या काम करते हैं? आप सबसे पहले जो है वो उठते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं? दूसरा काम यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रश योर टीथ। आप अपने दांत जो है वो साफ करते हैं। ठीक है, इसी तरह फिर तीसरा आप काम करते हैं, जो आप नहाते हैं, शावर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आप नाश्ता करते हैं। फिर उसके बाद आप क्या यूनिफॉर्म पहनते हैं। फिर उसके बाद आप अपना बैग वगैरह उठाते हैं और साथ में काम क्या करते हैं, आप स्कूल के लिए रेडी हो जाते हैं, फिर आप स्कूल आते हैं। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है सुबह स्कूल आने के लिए। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज है, इसको हम क्या कहते हैं? एल्गोरिथम। ठीक है। अच्छा, हम इसको यहाँ पे फिल कर लेते हैं। ठीक है, ये आपको जो है वो अपनी बुक में फिल करना है। मैं जो है वो चेक करूँगा आपकी बुक, जब भी क्लासेस जब वो लगेंगी तो इंशाल्लाह हम पे चेक करेंगे। तो यहाँ पर मिसाल के तौर पर जब सबसे पहले आप उठते हैं, ठीक है, तब उसके बाद आप क्या काम करते हैं? दूसरा आप जो है वो दांत साफ करते हैं। फिर तीसरा आप काम क्या करते हैं? आप नहाते हैं। ठीक है, चौथा काम आप क्या करते हैं कि आप जो है वो नाश्ता करते हैं। फिर उसके बाद जो है वो आप यूनिफॉर्म पहनते हैं, मतलब ड्रेसअप होते हैं। ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हैं? अपना बैग चेक करते हैं और बैग उठा के आप जो स्कूल के लिए फिर रेडी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है दिन का। हाँ, हो सकता है कि कोई नाश्ता पहले करता हो और बाद में नहाता हो। ठीक है, या कोई बैग पहले चेक कर लेता हो और जो है वो बाद में ये सब काम करता हो। तो ये स्टेप ऊपर नीचे हो सकते हैं लेकिन स्टेप बहरहाल फिर भी रहते हैं। ठीक है, हर बंदे के जो वो ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन हर बंदा ये काम करता है। हाँ, ये भी हो सकता है कि कोई बंदा सुबह नहा के ना आता हो, कोई बंदा जो ब्रेकफास्ट ना करता हो। तो कहने का मकसद ये है कि जो भी स्टेप बाय स्टेप काम हो रहा होता है वो बेसिकली उसको हम कंप्यूटर की ज़बान में एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है। अच्छा, ये चीज़ उन्होंने नीचे इंग्लिश में लिखी हुई है। एक सेकंड।
This sequence of activities that you have written in the first step in writing a program and is called an algorithm. वही वाली बात वो कह रहा है कि जो अभी हमने स्टेप ऑफ सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज लिखी थी, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, यहाँ पे पांचवें नंबर पे, छठे नंबर पे, इसको हम जो है वो एक प्रोग्राम लिखा था कि हम इस तरह काम कर रहे होते हैं, इसको बेसिकली हम एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल उन्होंने दे दी है कि नाउ यू कैन आल्सो राइट एल्गोरिथम टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम, लेट्स राइट एन एल्गोरिथम टू एक्सेप्ट टू नंबर्स 8 एंड 15 एज इनपुट एंड फाइंड इट्स सम। अच्छा, वो कह रहा है कि हम एक एल्गोरिथम लिखते हैं, ऐसा एल्गोरिथम जिसके अंदर हमारे पास दो नंबर होंगे जिनको हम आपस में ऐड करेंगे। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले उसने क्या नंबर ले लिया, एक नंबर लिया 8। अच्छा, मैं कैलकुलेटर पे आपको जो है वो करके दिखा देता हूँ, यानी आप देखेंगे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे काम हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले हमने एक नंबर लिया, ठीक है, 8। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं हमने, फिर उसको जो है वो दूसरा जो हमने फिर उसको ऐड करवाया किस नंबर के साथ, 15 के साथ। ठीक है, हमने दो नंबर्स को ऐड करवाया, 8 और 15 को। फिर तीसरा काम हमने क्या किया कि हमने रिजल्ट को जो है डिस्प्ले करवा दिया, कितना रिजल्ट है हमारे पास, 23। तो क्या हुआ कि हमारे पास स्टेप बाय स्टेप काम हो, सबसे पहले हमने एक नंबर लिया, फिर उनके बीच में हमने प्लस लगाया, फिर तीसरा काम हमने उनको दूसरा नंबर दिया, फिर दोनों को आपस में ऐड करवाया, तो हमारे पास एक तीसरा नंबर रिजल्ट के तौर पे हमें जब सामने नजर आ गया। तो हर जो काम स्टेप बाय स्टेप हो रहा होता है वो एल्गोरिथम होता है। इस तरह मिसाल के तौर पर आप खाना बनाते हैं, ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप कभी आप खुद अभी देख भी लीजिएगा कि जो मसाले के पैकेट्स होते हैं, जो आप खाने के अंदर मसाला डालते हैं, उसके अंदर आप पीछे देखिएगा कि लिखा होता है, तरकीब लिखी होती है कि आप खाना इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, पूरा उसके अंदर आपको प्रोसीजर बताया होता है कि पहले आपने ये करना है, प्याज काटना है, टमाटर काटना है, उसके बाद जो है वो इसको पानी के अंदर डालना है, फिर गर्म करना है, वगैरह वगैरह मुख्तलिफ। इस तरह और भी मिसाल आपको देता हूँ रोटी पकाने की। रोटी पकाने के सबसे पहले आप क्या करते हैं कि जैसे पहले आप आटा गूँथते हैं, आटा गूँथने के बाद फिर आप उसका पेड़ा बनाते हैं, उस पेड़ा बनाने का उसको तब वो गोल दायरे में बनाते हैं, रोल करते हैं उसको। उसके बाद फिर आपको तवे के ऊपर रखते हैं, फिर उसको गरम करते हैं, फिर जाके रोटी पकती है, यानी एक सीक्वेंस है। ऐसा नहीं होता कि आपने आटा गूँथा, उसका पेड़ा बना नहीं, डायरेक्ट आपने जो है वो उस तवे के ऊपर रख दिया और वो रोटी पक गई, नहीं, ऐसा नहीं होता। एक प्रोसेस होता है, पूरे प्रोसेस से गुज़रेगा तो फिर आपका काम होगा। इसी तरह कंप्यूटर के अंदर भी बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं, तकरीबन सब प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो स्टेप बाय स्टेप चल रहे होते हैं। पहले एक काम होता है, फिर दूसरा काम होता है, फिर तीसरा काम होता है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप जो काम हो रहा होता है उसको हम कंप्यूटर की ज़बान में कहते हैं एल्गोरिथम्स। तो जो आज मैंने आपको ये वाली जो एक्टिविटी फिल करवाई थी, कि जब आप लेक्चर सुन रहे होंगे तो आप उसको रोक के जो है वो अपनी बुक के ऊपर जो है वो इसको लाज़मी कीजिएगा, ये मैं चेक करूँगा। आज की क्लास में फ़िलहाल इतना ही था। किसी को कोई सवाल अगर कुछ समझ ना आया हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।